मेरे पिताजी के घर में 10,000 घोड़े हैं। 10,000 घोड़े? 10,000 घोड़े तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब तो इतनी जमीन है हमारे पास कि जिसमें 10,000 घोड़े रखे जा सकते हैं। मेरे बाबा के पास इतना बड़ा इतना लंबा बांस है कि उससे आसमान में छेद कर सकते हैं। आसमान में छेद करने की क्या जरूरत पड़ती है? जब आसमान से बारिश नहीं होती है ना, तो उस बांस से उसमें छेद कर देते हैं तो बारिश होने लगती है। तो मुझसे भी बड़ा वाला लगता है। वो बांस इतना लंबा है तो उसे रखा कहाँ जा सकता है? जो आसमान में छेद कर देता है तो उसको रखने के लिए जगह कहाँ मिलती होगी? तुम्हारे मुंडू अंकल है ना, इनके यहाँ जो घोड़ों का अस्तबल है, जहाँ 10,000 घोड़े रहते हैं, उसी अस्तबल में रखते हैं। ये दोनों तो माँ का पौड़ी हैं। आओ आओ भाई साहब, चलो कुछ सुनाओ। अंकल बैठो ना। मैं बैठा ही हुआ हूँ बेटा। आप मोटे हैं ना, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। क्या ऐसे सच बात नहीं बोलते? सुन लो इनकी बात। मेरी बात भी सुन लो। आज मेरे घर में एक सांप आया था और फन उठा के खड़ा हुआ था। आप यानी कि स्नेक वो फन लगा के खड़ा हुआ था, फिर आपने उसे कैसे भगाया? मुझे एक सांप भगाने का मंत्र आता है, वो मंत्र मैंने उसे पढ़ा। आस्तिक 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 4 बार बोला। उसने मेरे पैर छुए और वो निकल गया। मेरे सामने डांस कर रहा था और जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा वो शांत हो गया और उसने मुझे पैर छुए और चला गया। अरे सांप ने इनके पैर छुए? हाँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन मेरे घर में भी सांप आया था। क्या आपने भी वो मंत्र पढ़ा? नहीं, मैं उससे डरा नहीं। मैंने उससे कहा तुम जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है। फिर? उसने कहा बाबूजी बाबूजी, मैं रास्ता भटक गया था, मैं अपने घर जाता हूँ। आप बोलते थोड़ी ना है अंकल। बिल्कुल बोलते हैं सांप। जब इनका सांप डांस कर सकता है तो हमारा सांप क्या बोल भी नहीं सकता? ये तो मुझसे भी बड़ा कपोड़ी है भाई। दोनों के दोनों मस्त गपोड़ी हैं।